हेलो फ्रेंड्स, इंडियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम अपने चैनल पे जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को भी पता होगा कि एग्जाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और सारे के सारे जनरल प्रैक्टिस सेट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संकलन होता है, तो आप लोग जोड़ना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जा सके के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मतलब जिसकी उपमा दी जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा उपमेय। क्या है? उपमेय। उपमेय की उपमा दी जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है, अर्जन। अर्जन का विलोम क्या होगा। अर्जन। अर्जन का विलोम क्या होगा। अर्जन माना होता है किसी चीज को नकारना। क्या होता है अर्जन? किसी चीज को अर्जित करना। और व्यंग वियनन, किसी चीज को बर्बाद कर देना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा है। सरोज थी उनकी, जो सरोज थी उनकी क्या थी। बहन थी, पत्नी थी, माता थी या पुत्री थी। तो आपका सही जवाब होगा पुत्री। किसके बारे में लिखा है? अपनी पुत्री के बारे में लिखा है। घोटक। घोटक का तत्सम क्या होगा। मतलब घोड़ा, घोड़ा शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा घोटा। घोड़ा को संस्कृत में घोटक कहते हैं, तो इसका तत्सम भी घोटक ही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है, गुणाकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। गुणाकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का। आपका अगला प्रश्न है, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। मतलब पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिजली। क्या है? बिजली। जबकि इज्जत, चमक और स्वाभिमान, ये सारे के सारे पानी के अनेकार्थक शब्दों में शामिल होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अम्ब। अम्ब का क्रमशः अर्थ होता है। अम्ब और अम्बु का क्रमशः अर्थ क्या होता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है माता और जल। अम्ब मान होती है माता और एक अम्बु मान होता है जल। क्या होता है? जल। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाराणसी वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है, या वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है, या वाराणसी संस्कृति नगरी है, या वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाराणसी एक सांस्कृतिक नगरी है। आपका सही जवाब क्या होगा? वाराणसी एक सांस्कृतिक नगरी है। आपका अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मतलब इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अफीम, अहिंसा, आशीर्वाद या आशंका। आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, आशीर्वाद। कभी कभी भी यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जांचना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है शब्द उच्चारण। आशीर्वाद दिया। दिया मतलब इसकी इसकी जो क्रिया है इसमें क्या आ रहा है कि इसमें पुल्लिंग आ रहा है। पुल्लिंग क्रिया यूज हो रही है, तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। अफीम खाई, अहिंसा हुई, आशंका हुई।
तीन सब में क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे, जबकि यह एक पुल्लिंग शब्द होगा। अब अगला प्रश्न है, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है जो ऐसा कौन, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो वो होता है समाचार। क्या होता है, समाचार। अब अगला प्रश्न है, किस वाक्य के अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, मतलब किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो आपका सही जवाब है इसमें वाराणसी गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, तट पर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, 5। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, संबंधवाचक किसका भेद है, जो संबंधवाचक है वो किसका भेद है, बताओ बताओ, संबंधवाचक किसका भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका, सर्वनाम का। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने, 6। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और एवं प्रश्नवाचक। ये सारे के सारे सर्वनाम के भेद हैं। अब अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण किसमें है, गुणवाचक विशेषण किसमें है, दानी। दानी शब्द में गुणवाचक विशेषण पाया जाता है। जबकि हमारा अगला प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, जो संरचना है उसके दृष्टि से क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया। इसी के साथ एक और होती है, वो होती है पूर्णकालिक क्रिया। कौन सी होती है, पूर्णकालिक क्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, जो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की। अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की। आपका अगला प्रश्न है, कृत्य प्रत्यय लगता है, जो कृत्य प्रत्यय है वो किस में लगता है, तो आपका सही जवाब होगा वो होगा क्रिया के अंत में। किस में लगता है, क्रिया के अंत में। आपका अगला प्रश्न है, अव्यय के भेद कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह शब्द जो किसी से पूर्व लग कर उस शब्द का अर्थ बदल दे। जब भी कोई शब्द किसी शब्द के पहले लगता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और यदि बाद में लगता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति धन अंत। क्या होगा, अति धन अंत। आपका अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, जो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है नील कमल। क्या है, नील कमल। आपका अगला प्रश्न है, किस किस विराम चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, तो योजक चिन्ह को हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, आग में घी डालना
आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है क्रोध को बढ़ावा देना। क्रोध को बढ़ावा देना। भरत मुनि के भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? तो भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? तो वो है शांत रस का। शांत रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। इसी से अपना अगला प्रश्न है, चौपाई के बारे में क्या सत्य नहीं है? मतलब चौपाई जो होती है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसमें 11 और 13 मात्राओं में के साथ विराम 24-24 मात्राएं नहीं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए लेखक और उनकी रचनाओं के साथ उनको मतलब उनके जो नाम है उनसे इनको मेल कीजिए। जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को हम रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं, जबकि बद्री नारायण चौधरी जी को प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, और सच्चिदानंद वात्सल अज्ञेय और वैद्यनाथ मिश्र बाबा। तो यह इसका सही मेल है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपन्यास सम्राट के नाम से विख्याति प्राप्त है। मतलब ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है? ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपका अगला सही जवाब रहने वाला है वो है मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य और रचनाकार दिखाई पड़ता है वहाँ होता है। किसके कारण? शब्द के अर्थ के कारण। तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ होगा अर्थालंकार या शब्दालंकार। बताऊं? तो वहाँ होगा अर्थालंकार। अर्थ के कारण। किसके कारण? अर्थ के कारण। तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बंदर। बंदर एक तद्भव शब्द है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द के में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? वो है गंगा। किसमें किया गया है? गंगा में, क्योंकि इसमें बिंदी लगाएगी। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार ये होता है, और यह विसर्ग होता है। तो इसका प्रयोग सिर्फ गंगा शब्द में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है तनुज। जबकि अम्बुज, नीरज और तोयज यह तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनुज कमल का पर्यायवाची नहीं है। तनुज किसका पर्यायवाची है? तो तनुज पुत्र का पर्यायवाची है। किसका? पुत्र का। आपका अगला प्रश्न है, कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो कटक है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो है व्यंग। व्यंग कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि सेना, शिविर और चटाई यह सारे के सारे इससे संबंधित हैं।
आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो चलता नहीं उसे अचर नहीं कहते। जो चलता नहीं उसे हम अचर नहीं कहते, उसे हम अचल कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल। अचल। जब चल नहीं सकता तो उसे अचल कहेंगे। अब अगला प्रश्न है, निशाकर निशाचर की क्रमशः सही अर्थ क्या है? निशाकर और निशाचर। निशाचर माना होता है राक्षस, और निशाकर माने क्या होता है बताओ? तो आपका सही जवाब रहने वाला है, तो वो है चंद्रमा और राक्षस। निशाकर एक को चंद्रमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं राक्षस, जबकि राक्षस दूसरे में इसी में आया, तो यही होगा। ये एक ट्रिक है, किसी एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो दूसरे का अर्थ निकालना बड़ा आसान हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो जो ठाकुर शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उसका स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। क्या होगा? ठकुराइन। इसी आपका अगला प्रश्न है, बुढ़िया शब्द का बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए शब्द के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? जो बुढ़िया शब्द है उसके अंत में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? उसके अंत में हमें चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यदि हम यहाँ पे इस बिंदु का उपयोग करते हैं तो यह हमारा बुढ़िया शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो वो है अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। आपका अगला प्रश्न है, किस मुहावरे का अर्थ है अति बहादुर होता है? किस मुहावरे का अर्थ है कि अति बहादुर होना? तो आपका सही जवाब रहने वाला है, वो है रुस्तम होना। रुस्तम होना। आपका अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। जो द्वंद्व समास है उसका उदाहरण क्या है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है, वो है हरिशंकर। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? हरिशंकर। आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, उलझन में कौन सा प्रत्यय है? उलझन में कौन सा प्रत्यय? अभी हम लोगों ने देखा था, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द से किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो वो होगा अन। क्या होगा? अन। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।